नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अरुण सर सीडीपी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा और मेरी ये कामना भी है कि आप ये वीडियो लगातार अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें। 20 अगस्त 2023 को जो सीटेट का एग्जाम आने वाला है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आने वाली है, उसके दृष्टिकोण से भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए मैं यह महत्वपूर्ण सीरीज आज से शुरू कर रहा हूं और लगभग 17 से 18 वीडियोज में आपके बीच में लेकर आऊंगा। एक भी वीडियो आपको अनर्गल नहीं लगेगा। कंपेयर करते रहना, तुलना जरूर करते रहना कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी किस तरह से पढ़ी जाती है, एक बार तुलना जरूर करते रहना। तो इसी प्रण के साथ कि आपकी समझ में आएगी चाइल्ड साइकोलॉजी, जैसा कि मैं आज तक आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता रहा हूं, उसी तरह से मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाऊंगा। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप अपने अरुण सर को उतना ही प्यार देंगे जितना कि आप अब तक यहाँ पर देते रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने दो शब्द लिख रखे हैं पहले से ही कि देखो, अब हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान। तो एक शब्द इसके अदर हैंड हम पढ़ते हैं बाल विकास। बाल मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी और बाल विकास को अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। बालकों का विकास हम पढ़ेंगे बाल विकास के अंतर्गत और बालकों की मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे हम कहां पर, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। चलो ठीक है, तो ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, इसलिए मैंने शब्द पहले से लिख दिए थे। इसको पढ़ने से जस्ट पहले हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है। तो एक बार यहाँ पे से स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। चलो, है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत होती है तो पढ़ाई से बेहतर क्या हो सकता है। माता सरस्वती का ध्यान रखते हुए हम सभी लोग एक बार फिर से माता सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए और हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को इजी से इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो तो यहां से देखते हैं हम एक बारी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, देखो बेटा, मनोविज्ञान हम कहते हैं साइकोलॉजी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ा है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी और लोगोस, ये शब्द पहली बार तोड़े थे सर्वप्रथम, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, उसके तुरंत बाद में बाल विकास पर आ रहा हूं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इसका। सर्वप्रथम इस शब्द को गैरेट महोदय ने तोड़ा, गैरेट ने तोड़ा। अच्छा, जब भी गैरेट शब्द आ जाए चाइल्ड साइकोलॉजी को कनेक्ट करना सीख लो, चीजें आसान हो जाएंगी। तो गैरेट का जब भी नाम आ जाए करे तो हम एक व्यक्तित्व की यूनिट पढ़ेंगे, पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी की यूनिट में हम लोग देखते रहेंगे कि इसके पर्सनालिटी की यूनिट पढ़ेंगे, बुद्धि की यूनिट आएगी, इंटेलिजेंस भी आएगी। तो इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि में, बुद्धि के जो प्रकार बताए थे थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे, आप सभी बताओगे, 3 प्रकार बताए थे, मूर्त, अमूर्त और तीसरी सामाजिक। ये तो जो विभाजन है, ये बुद्धि का विभाजन किया था गैरेट ने। किसने किया था मेरे भाइयों, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, ये गैरेट ने विभाजन किया था। बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, किसने, गैरेट ने। लेकिन मूर्त बुद्धि को यांत्रिक शब्द का प्रयोग किया था किसने, महान थॉर्नडाइक ने। किसने किया था, महान थॉर्नडाइक ने। देखो, हम इसके आगे यूनिट पढ़ेंगे जिनमें कि इंपोर्टेंट चीजें आएंगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी को सबसे पहली बार किसने तोड़ा था, साइकी और लोगोस में गैरेट ने, महान गैरेट ने। और गैरेट ने ये क्या बताया कि जो बुद्धि होती है इसके 3 भाग होते हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इसके साथ ही साथ यही सेम चीजें बताई थी किसने, थॉर्नडाइक ने। लेकिन थॉर्नडाइक ने ये जो बुद्धि है आपकी, कौन सी वाली, मूर्त बुद्धि, इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया था, यांत्रिक शब्द का। याद रखना, मैं इसे मिटा रहा हूं, हम आएंगे केवल मनोविज्ञान पर। बस कनेक्टिविटी करना बता रहा हूं आपको कि कनेक्टिविटी किस तरह से करनी है, ठीक है। तो देखो, जैसे ही हमने देखा कि सर्वप्रथम इस शब्द को तोड़ा किसने, गैरेट ने। अब आपसे कई बार पूछ लेता है कि साइकी और लोगो शब्द किस भाषा के हैं, तो आपको याद रखना है ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के शब्द। अब ग्रीक भाषा के शब्द आपको याद कैसे रखना है, ग से गैरेट, ग से ग्रीक, याद रखना है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे कहे कि साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, साइकोलॉजी शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोग, वीडियो से लाइक करते रहना प्लीज, है ना। सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकल ने किया। किसने किया? रुडोल्फ गोइकल ने किया। अब ये बात है कि इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था ही रोट ए बुक, द नेम ऑफ बुक वाज साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि साइकोलॉजिया पुस्तक किसने लिखी थी? रुडोल्फ गोइकल ने। वही रुडोल्फ गोइकल जिन्होंने कि पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। गैरेट ने साइकोलॉजी को दो भागों में तोड़ा, साइकी और लोगोस। साइकी और लोगोस, गसे गैरेट, गसे क्या होता है? ग्रीक। तो साइकी और लोगोस किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के। अब हम देखें इधर कि देखो साइकी, साइकी और दूसरा शब्द क्या है? लोगोस। तो जो साइकी शब्द है, साइकी अपने अर्थ बदलता रहा। सबसे पहले साइकी को कहा गया आत्मा, फिर कहा गया मन, फिर कहा गया चेतना, और वर्तमान में साइकी को कहा जाता है व्यवहार। मैं डिटेल में साइकोलॉजी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेकर आऊंगा। मैं कई बार बोल दे रहा हूं आपसे कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये केवल सीटेट को टारगेट करते हुए बनाए जा रहे हैं। इनमें सुपर टेट का भी आपको मटेरियल मिलेगा, रीट का भी मिलेगा, आपको अन्य टीचर पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, सबका मटेरियल मिलेगा। लेकिन अभी जो मैं फिलहाल जो आज जो वीडियो बना रहा हूं, आज के बाद जो सीटेट तक वीडियो बनाऊंगा, ये मेनली सीटेट को टारगेट में रखकर बनाए जा रहे हैं। तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर तो करें, पढ़ें भी, क्योंकि ये मनोविज्ञान हर एग्जाम में एक जैसी होती है। चाहे आप सुपर टेट पढ़ें, चाहे आप रीट पढ़ें, चाहे आप बिहार टेट पढ़ें या फिर हरियाणा टेट पढ़ें, कोई सा भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पढ़ें, यह सेम रहती है। लेकिन अभी फिलहाल अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो कि सीटेट को ध्यान में रखकर मैं बना रहा हूं। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये जो वीडियो है सभी एग्जाम्स के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए सकारात्मक रूप से उपयोगी है, लेकिन ज्यादा उपयोगी किसके लिए है? सीटेट के लिए। तो मैं सिर्फ छोटी छोटी बातों को सीधे सीधे शब्दों में तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करूंगा, सीधे सीधे शब्दों में आपके सामने पेश कर रहा हूं। आत्मा का विज्ञान बताया था अरस्तु ने, मन का विज्ञान बताया था पोम्पोनोजी ने। मन का विज्ञान किसने बताया था? पोम्पोनोजी। ये बताया था विलियम बुंट ने। और व्यवहार का विज्ञान बताया था वॉटसन ने। किसने बताया था? वॉटसन ने। ये बात आपको याद रखनी है। लोगोस का अर्थ होता है हमेशा का अध्ययन करना। क्या अर्थ होता है? का अध्ययन करना। देखो दोबारा से ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया मनोविज्ञान साइकोलॉजी नामक शब्द से बना है। साइकोलॉजी के दो टुकड़े हुए, साइकी और लोगोस। सर्वप्रथम इस शब्द को गैरेट ने तोड़ा। गैरेट ने किस भाषा के शब्दों में तोड़ा? ग्रीक भाषा के शब्दों में तोड़ा, साइकी और लोगोस। सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोइकल ने किया। और रुडोल्फ गोइकल की पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। साइकी प्लस लोगोस शब्दों की अगर हम बात करें तो साइकी को सबसे पहले माना गया आत्मा, मन, चेतना, और अंत में आजकल क्या माना जाता है? व्यवहार। तो आत्मा किसने कहा? अरस्तु ने। मन किसने कहा? पोम्पोनोजी ने। चेतना किसने कहा? बुंट ने। और व्यवहार किसने कहा? वॉटसन ने। तो लोगोस का अर्थ तो अपने आप में होता है का अध्ययन करना, स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी। ये है सोल, ये है मन, और ये है कॉन्शियस, और ये है आपका बिहेवियर। मन होता है आपका इंटेलिजेंस, है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि ये इतना सारा दिया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करके बताते रहना। अब आगे बढ़ेंगे। देखो अरस्तु का जो सहयोगी था उसका नाम था डेकार्टे, ये बात आपको याद रखनी है। और विलियम बुंट का जो सहयोगी था उसका नाम था विलियम जेम्स। ये दोनों बातें याद रखनी है। लेकिन विलियम जेम्स और विलियम बुंट में चेतना के कार्यों और चेतना की संरचना को लेकर विवाद हो गया। विलियम बुंट ने कहा था कि चेतना मस्तिष्क का आंतरिक भाग है, और विलियम जेम्स ने कहा कि चेतना के कार्य होते हैं। विलियम बुंट ने कहा कि चेतना मस्तिष्क का आंतरिक भाग है, और विलियम बुंट ने क्या कहा कि चेतना मस्तिष्क का आंतरिक भाग है, और जबकि विलियम जेम्स ने क्या कहा कि चेतना के कार्य होते हैं। तो मनोविज्ञान यहां से स्कूल ऑफ थॉट्स में विभाजित होती चली गई। तो स्कूल ऑफ थॉट्स में विभाजित हुई तो संरचनावाद जो कंस्ट्रक्शनलिज्म होता है उसका तो जनक था विलियम बुंट, और जो आपका फंक्शनलिज्म होता है प्रकारवाद उसका जनक है कौन? विलियम जेम्स। चेतना के कार्य किसने बताए थे? विलियम जेम्स ने। और चेतना का संरचना किसने बताया था? संरचनावाद का जनक कौन है? आपका विलियम बुंट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।
चलो ठीक है। इसके बाद एक बात बताइए आप, मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान सबसे पहले जानी गई थी किसके रूप में? मनोविज्ञान सबसे पहले किसके रूप में जानी गई? किसके रूप में? आप कहेंगे आत्मा। दोबारा किसके रूप में जानी गई? आप कहेंगे मन। तीसरी बार किसके रूप में जानी गई? आप कहेंगे चेतना। यहां से थोड़ी कंसेप्चुअल चीजें शुरू हो जाएंगी, उनको ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए। और अब वर्तमान में किसके रूप में जानी जाती है? व्यवहार। ये दिया था वॉटसन ने, जॉन ब्रॉड्स वॉटसन, जो कि अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक रहे हैं, यूएसए के वॉटसन ने। और चेतना बताई थी विलियम बुंट ने। और मन बताया था इटली के पोम्पोनोजी ने, इटली के पोम्पोनोजी ने। और आत्मा बताया था किसने? अरस्तु ने। अब ध्यान से सुनो आप, देखो इस दुनिया में जो वस्तुएं होती हैं, वस्तु दो प्रकार की होंगी, वस्तु दो प्रकार की होंगी। पहले आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं लिखूंगा। एक तो वस्तुएं होती है जो कि प्रत्यक्ष हमारे सामने होती हैं, जैसे ये मार्कर। और एक वह वस्तु होती है जो केवल हमारी कल्पनाओं में होती है, जैसे मैंने मार्कर बोला और मार्कर की इमेज मेरे मस्तिष्क में बन गई। अच्छा, ये प्रतिबिंब क्या होते हैं? क्या आप बता सकते हैं प्रतिबिंब क्या होते हैं? प्रतिबिंब, जिनको हम अंग्रेजी में इमेजेस कहते हैं, ये क्या होते हैं? देखो मैं आपको सीधी और साधारण भाषा में बताऊं, जो वस्तु कभी हमने देखी होगी, कोई भी वस्तु, कुछ भी, मैंने जैसे पेन बोला तो आपके मस्तिष्क में किसकी इमेज बनके तैयार हो गई? पेन की। तो अगर कोई वस्तु हमने वास्तविक जीवन में देखी है कभी, तो उसकी भी इमेज हमारे मस्तिष्क में बनेगी। और अगर हमने नहीं देखी है तो उसकी इमेज कभी नहीं बनेगी। मैं कहूं अमिताभ बच्चन जी, तो आपके मस्तिष्क में अमिताभ बच्चन की इमेज बन जाएगी। लेकिन मैं कहूं अमिताभ तेंदुलकर, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अमिताभ तेंदुलकर हमने नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना, इवन आपने सुना हो तो मुझे पता नहीं, तो अमिताभ तेंदुलकर की इमेज हमारे मस्तिष्क में नहीं बन पाएगी। तो जो वस्तुएं हमारी आंखों के सामने होती, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाभी अध्यापक अध्यापिका हो, ध्यान से सुनना कि जो वस्तुएं हमारी आंखों के सामने होती हैं, जैसे ये कैमरा, ये लाइट, ये मार्कर, मैं, तो जो आंखों के सामने होंगी वो वस्तुएं होती है प्रत्यक्ष, जिनको हम छू सकते हैं। वी कैन टच। तो इनको कहते हैं मूर्त वस्तुएं। कैसी कहते हैं? मूर्त वस्तुएं। तो याद रखना, मूर्त वस्तुएं। और दूसरी वस्तुएं होती हैं जिनको कि हम केवल अप्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं, होती नहीं है इस दुनिया में, जैसे कि आप मान लो इमेजिनेशन। इमेजिनेशन और इमेजिनेशन का क्या होता है? ये होते हैं अमूर्त। तो अमूर्त इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, वो केवल हमारी कल्पनाओं में आती हैं। आत्मा हमने देखी है कभी? मन हमने कभी देखा है? अब दोनों का सवाल एक ही जवाब में मिल जाएगा कि नहीं देखा। न तो हमने मन देखा, नहीं हमने आत्मा देखी, केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ कोई आत्मा होती है। क्या हम इसका रंग रूप गंध बता सकते हैं? आत्मा तथा मन का रंग रूप गंध नहीं होता। और ऊपर मैंने बताया है आपको कि जिनका रंग रूप गंध नहीं होता उनको क्या कहते हैं हम? अमूर्त वस्तुएं। इसलिए यह अमूर्त होते हैं। क्या होते भाई? अमूर्त होते हैं। इन पर प्रयोग नहीं कर सकते, इन पर प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग नहीं कर सकते तो क्या हम इनके बारे में पता कर पाएंगे कभी भी जीवन में? कभी भी कि आत्मा क्या होती है? क्या हम कभी पता कर पाएंगे कि मन क्या होता है? इसी कारण से आत्मा का विज्ञान और मन का विज्ञान असफल हो गया, क्योंकि मनोविज्ञान में एक शब्द लगा हुआ है विज्ञान। और विज्ञान उसी वस्तु को इस दुनिया में मानता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसके ऊपर प्रैक्टिकल अर्थात प्रयोग किए जा सके। क्योंकि आत्मा तथा मन के ऊपर प्रयोग नहीं किए जा सकते थे, इसलिए हमने क्या किया कि आत्मा और मन के विज्ञान को असफल करार दे दिया। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है? समझ में आ गया होगा। अगर परेशानी हो तो प्लीज पूछते रहना। मैं आपसे कह रहा हूं कि आत्मा तथा मन का गंध रंग रूप नहीं होता, इसलिए यह अमूर्त होते हैं और अमूर्त वस्तुओं पर हम प्रयोग नहीं कर सकते। अच्छा,
क्या आप अपनी कल्पनाओं पर, क्या आप अपने सपनों पर कभी प्रयोग कर पाएंगे? सोचिए, ध्यान से सोचिए, आराम से पीछे सिट बैक, कूल एंड काम, और अपने आप से पूछिए कि क्या हम अपने सपनों के ऊपर प्रयोग कर पाएंगे? जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने सपने में किसी का मर्डर कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया, तो क्या उसके ऊपर प्रयोग हो पाएगा? क्या उसको अपराध माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इस दुनिया में अपराध वही होगा जिसको हमने दुनिया के सामने प्रत्यक्ष रूप में अर्थात मूर्त रूप में किया हो। अर्थात मैं अगर बात करूं, मैं आपको एक शब्द में और समझाना चाहूं मूर्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो देखो, जो इस दुनिया में है वो मरेगा, या फिर जो है वो मरा हुआ है। तो जो मरे हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मूर्त कहते हैं। और जो नहीं मरेगा, मतलब भूत और भगवान इस दुनिया में क्या एग्जिस्ट हैं? करते तो हैं। अगर भगवान है तो भूत भी है, और भूत है तो भगवान भी है। दोनों एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। ये एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये रहे भगवान, ये रहे भूत। मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके बारे में हम दोनों बातों को कर पाना बड़ा असंभव होता है कि कैसे बता दें आपको कि हैं। तो ये तो दोनों चीजें हैं, क्या होती हैं? अमूर्त। तो याद रखना है आपको कि अमूर्त वस्तुएं वे होती हैं जिनके ऊपर प्रयोग नहीं किए जा सकते, जो इस दुनिया में होती तो है, महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उनको हम छू नहीं सकते। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है। इसके बाद अगला जो विज्ञान आया उसको हमने कहा क्या? चेतना का विज्ञान। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा? तो अगर आपकी कुछ सजेशंस हो, कुछ भी राय हो, कुछ भी आपको बोलना हो, कमेंट में बोल सकते हैं। थोड़ा सा पानी पी लूं और आप ये स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है अधिकतम, क्योंकि मैंने हमेशा से विश्वास किया है कि मैं अपने भावी अध्यापकों के लिए, मैंने जब से इस पावन भूमि, मथुरा की पावन भूमि पर कदम रखा, अपने यहाँ पे बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया, बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया, और वो इंप्रूवमेंट जीवन भर चलता रहेगा। मैं छात्रों के हित के लिए हमेशा से ही कार्य करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। ठीक है, बस आपको करना कुछ नहीं है, मुझे कोई फीस वीस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे प्रेरणा मिलेगी। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वीडियो में रिकॉर्डेड करके अभी अपलोड कर दूंगा, उसको आप देखिए, मजा आएगा आपको देखने में। मनोविज्ञान की असली वास्तविकता, असली रस से आपको परिचय होगा कि मनोविज्ञान होती क्या है। चलो, अब बात आई किसकी? अगले वाले की। अगला वाला कौन सा भाई? चेतना का विज्ञान। बात तो बहुत है, बात तो बहुत है। चेतना, चेतना का विज्ञान। चेतना कैसे कहते हैं? यह दिया था विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने चेतना किसे कहते हैं? अब साधारण सी भाषा में शब्द बताना, चेतना किसे कहते हैं? चेतना मैं अगर बात करूं नॉर्मल सी, बहुत आसान सी, चेतना का मतलब होता है चेतन, और चेतना का मतलब होता है होश। चेतना क्या? चेतन। और चेतन क्या होता है? होश। होशो हवास में। चेतन वही होगा जो होशो हवास में होगा। कोई दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है शब्द को समझने में? तो सच बताना, बिल्कुल भी तकलीफ हो, क्योंकि देखो मैं अकेला पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऑनलाइन ही क्लास चल रही है, मतलब मैं आप लोगों को कई बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी बहुत सारी कमियां रहेंगी, बहुत को आप पूरा करवाएंगे, मुझे भरोसा है पूरा आपके साथ। और 31 जनवरी को जब ये क्लासेस बंद करवाई गई थी, 1 फरवरी को बंद हो गई थी, मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए मोबाइल के थ्रू लगातार करना शुरू किया था, तो आत्मनिर्भर होने के बाद मैंने ये क्लासेस दोबारा से शुरू की हैं। तो प्लीज आत्मनिर्भरता को आप एक बार दिखा दीजिए कि मैं आत्मनिर्भर हूं, और ये क्लासेस जीवंत रहेंगी, हमेशा चलती रहेंगी। ठीक है, प्लीज बताते रहना कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को मैं इंप्रूव करता रहूंगा। तो चेतन का मतलब क्या होता है? होश। ध्यान से सुनना, मैं कहूं कि मैं होश में हूं, मेरे सामने कोई वस्तु है, मेरे सामने कोई वस्तु है और मैं कह रहा हूं होश में हूं, मैं उसे पहचान लूंगा तभी होश में माना जाऊंगा। और मेरे सामने कोई वस्तु है, मैं उसको पहचान ही नहीं पा रहा, तो मैं होश में नहीं माना जाऊंगा। जैसे मेरे सामने मार्कर है, मैं उसको पहचान लूं कि देखो भाई ये मार्कर है, इसका काम ये है, तो मैं माना जाऊंगा होश में हूं। और मैं इस मार्कर को पहचान ही नहीं पा रहा हूं, तो क्या माना जाऊंगा? मैं होश में नहीं हूं। मेरे भावी अध्यापकों आपकी समझ में आ गया होगा कि चेतना कहां होती है? मस्तिष्क का आंतरिक भाग। कहां पर होती है? मस्तिष्क के आंतरिक भाग में, इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन कॉन्शियसनेस फाउंड। कहां पर पाई जाती है? मस्तिष्क के आंतरिक भाग में पाई जाती है। अब ध्यान से सुनना,
मैंने बोला कि मस्तिष्क के आंतरिक भाग में पाई जाती है, तो इसी को मैं कह दूं कि अंतर्दर्शन है। कहां के दर्शन करने पड़ेंगे मुझे कहां के दर्शन करने पड़ेंगे? चेतना को देखना होगा तो मुझे अंतर्दर्शन के जनक करने पड़ेंगे कि नहीं? तो अंतर्दर्शन का जनक कौन है? विलियम वुंड। अंतर्दर्शन का जनक कौन है? विलियम वुंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। खाना खाने के बाद जिस तरह से पानी पीना नहीं भूलते, उसी तरह से अंतर्दर्शन का जनक आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो अंतर्दर्शन विलियम वुंड, यहां से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। इस यहां से मनोविज्ञान बहुत सारी वस्तुएं आपको यहां से मिलेंगी। तो अंतर्दर्शन का जनक कौन है? विलियम वुंड। कोई दिक्कत परेशानी तो दर्द तकलीफ तो नहीं है? फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर मुझे चेतना जाननी है तो मस्तिष्क के आंतरिक भाग को खंगालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई मस्तिष्क में क्या है। अब मस्तिष्क में जानने के लिए माना कि मैंने किसी को थप्पड़ जड़ दिया, मुझसे बोला शाबाश, या फिर किसी ने गाली दी। ये तीन शब्द बड़े ध्यान से सुनना। माना मतलब ये एग्जाम्पल चल रहा है मेरे भाइयों। थप्पड़ मारा, अगर मुझे होश होगा तो मेरे मस्तिष्क में थप्पड़ की आहट पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी? मस्तिष्क में। ये इंद्रियां हमारी सूचना ले जाकर कहां देती हैं? मस्तिष्क को। बेहतर समझ में आएगा। और मस्तिष्क इसके आधार पर क्या करता है? एक्शन हमारे अंगों को मजबूर कर देता है। एक बड़ा जबरदस्त फिगर होता है, मैं जब भी मनोविज्ञान पढ़ाता हूं इसको कई सौयों बार बना देता हूं। थप्पड़ पड़ा, आंख, ये 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, और कौन सा है? त्वचा। थप्पड़ कहां पड़ेगा? त्वचा। इंडिकेशन सेंस कहां पर पहुंचेगा? मस्तिष्क में। और शरीर क्रिया करना या तो रो जाएंगे या फिर हम रिवर्ट में थप्पड़ मार देंगे। समझ में आ गया? चेतना कहां होगी? हमारे अंदर। अगर चेतना होगी ही नहीं तो थप्पड़ क्या लात मुंह से बरसाता रहूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। चेतना होगी, जैसे मान लो व्यक्ति कोमा में है, अगर कोमा में है तो मेरी त्वचा पर कोई कितने भी कोड़े बरसाए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। और अगर मैं होश में होऊंगा तो मेरे ऊपर एक चींटी काटेगी, उसका भी फर्क पड़ेगा। तो बात समझिए, मृत व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका जो सेंस ऑर्गन त्वचा है वो खत्म हो चुका है। किसी ने मुझसे कहा शाबाश, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, तो एकदम से मुझे पता चला कि मैं ये पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, तो मेरे मस्तिष्क में एकदम से सूचना पहुंचेगी काम ने, और काम ने पढ़ रहे हो आप तो बहुत बुरा पढ़ रहे हो, मान लो करा आपने, पहुंचा मस्तिष्क में। मस्तिष्क ने कहा हमारी इंद्रियों से कि सब क्रिया करो जल्दी से। इंद्रियों ने कहा एकदम से स्माइल, अच्छा पढ़ा रहा हूं, स्माइल। हमें किसी ने गाली दी, गाली भी किसके थ्रू पहुंची? कान के थ्रू। अब आंख ने कुछ बुरा सा देख लिया तो ये सारी की सारी सूचना पहुंच कहां रही है? मस्तिष्क में। कहां पहुंच रही है? यहां मस्तिष्क में। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से मैं जो कुछ भी देखता हूं वो कहां पहुंचता है? मस्तिष्क में। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अगर ये इंद्रियां न हो हमारे पास तो क्या कोई भी सूचना मस्तिष्क में पहुंचेगी? आप कहेंगे गुरुजी नहीं पहुंचेगी, बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। मुझे 5 इंद्रियों को सक्रिय करना ही होगा, तभी कोई सूचना मस्तिष्क में पहुंचेगी। तो ये इंद्रियां जो होती है ना, इस ज्ञान को मैं इंद्रिय जनित ज्ञान कहता हूं। क्या कहता हूं? इंद्रिय जनित ज्ञान। और ये जो ज्ञान है किसके द्वारा पैदा हो रहा है? इंद्रियों के द्वारा। जैसे मैंने अभी आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं तो मैंने भी कहीं से पढ़ी है, उसके बाद में आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको देख पाता हूं, उसके बाद में आपके लिए, मैं किसी को देखूंगा ही नहीं तो किसी के प्रति मैं कुछ भी नहीं सोच पाऊंगा। ध्यान रखिएगा आप ये वाली बात। आप किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचते हैं मतलब आप उसको जानते हैं। यदि आप किसी को जानेंगे ही नहीं तो अच्छा या बुरा तो क्या उसके बारे में आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। तो कहते हैं जान पहचानने वालों से दूर रहना, अपनों से दूरी बनाए रखना, क्योंकि जो अच्छा और बुरा सोचना अपने ही सोचते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं कि ज्ञान कहां से पैदा होता है? हमारी इंद्रियों से। तो इसी को हम कहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान। समझ में आ गया होगा। और इसी को कहते हैं हम संवेदना। बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट आया आपके सामने, संवेदना, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी फैक्टों के साथ नहीं खेलना, कंसेप्ट के साथ खिला रहा हूं आपको। एक एक शब्द आपके सामने इस लहजे से क्लियर करूंगा कि आप जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो मुझसे। संवेदना, उसमें दांतों में झंझनाहट, दांतों में झंझनाहट, सेंसोडाइन, टूथपेस्ट। अब दांतों में झंझनाहट होगी तो जैसे ही हमने क्या किया कि संवेदना, दांत में ठंडा या गर्म लगा तो हमारी एकदम से कहां पहुंचेगा वो इंफॉर्मेशन? हमारे मस्तिष्क में।
और मस्तिष्क ने टीस लगी दांतों में और हमने दिमाग मुंह टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा और वो क्रिया करना शुरू कर देगा। तो संवेदना क्या होती है? एक तरह की एक सेंसिटिविटी होती है जो ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, कई बार पूछा गया सवाल है, संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी। प्रथम सीढ़ी। जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको थप्पड़ मार के क्या उसके संवेदी, क्या उसकी जो इंद्रियां हैं ये कार्य कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। अगर इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं तो फिर क्या होगा, उसकी इंद्रियों को काम करवाया जाता है थप्पड़ मार मार के, है थपकी मारी जाती, थप्पड़ नहीं मारे जाते। तो ये आपकी समझ में ये बात आ गई होगी मेरे प्यारे साथियों कि संवेदना क्या होती है? ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना किसके थ्रू होती है हमारे दिमाग में? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कोई दिक्कत परेशानी होती पूछ लो। चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने दिया। इसका सहयोगी कौन था? इसका सहयोगी कौन था? सहयोगी था विलियम जेम्स। कौन था सहयोगी? विलियम जेम्स। मस्तिष्क के आंतरिक भाग में चेतना रहती है। जैसे मैंने कहा मैं होश में हूं या फिर नहीं हूं ये तो मुझे ही पता होगा, आप होश में हो या नहीं हो ये तो आपको ही पता होगा। तो चेतना हमारी क्या बताती है कि हम होश में हैं या फिर नहीं हैं। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि चेतना का मतलब होता है होश, और चेतना होती है हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग में, बाहर नहीं पाई जाएगी। फोन पे चले जा रहे, बात करते जा रहे, ठोकर लगी, गिर गए, होश में नहीं थे। होश में थे, फोन पे चिपके हुए थे, उनसे बात कर रहे थे और ठोकर लगी, गिर गए, है ना। अगर होश दिमाग वहां पर होता सड़क पर तो गिरते नहीं। तो होश वहां पर नहीं था, चेतना वहां पर थी, वहां पर नहीं थी जहां पर होनी चाहिए थी। ठीक है, तो सोच कुछ और रही, कर कुछ और रही, कह कुछ और रही। तो ऐसे कामों को हम चेतना में नहीं मानते। चेतना का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, साम्यता, एक ही जगह पर दिमाग का केंद्रित हो जाना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ माइंड, सेंट्रलाइजेशन ऑफ थॉट ऑन एनी पॉइंट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर थप्पड़ पड़ेगा तो कहां पर पड़ेगा? किसी स्किन पर पड़ेगा, और इसकी सूचना कहां पहुंचेगी? मस्तिष्क में, और क्या करेगा वो? क्रिया। तो ज्ञान हमारा जो जनरेट होता है, अवर नॉलेज जनरेट थ्रू अवर सेंसरी ऑर्गन्स। ये इंद्रिय क्या कहलाती हैं? इंद्रियां क्या कहलाती हैं? सेंसरी ऑर्गन्स। और इनके द्वारा जो संवेदना पहुंचेगी उसको ही हम क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी। और संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। दुख दर्द तकलीफ हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना, मैं कल की क्लास में आपको दोबारा से समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। समझो, इसे मिटा रहा हूं, दोबारा समझाएंगे, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया? संवेदना। संवेदना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी। संवेदना को क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी। मतलब ज्ञान की प्रथम सीढ़ी। ज्ञान की पहली सीढ़ी कौन सी होती है? संवेदना। कोई दिक्कत है, परेशानी तो नहीं है? ज्ञान की पहली सीढ़ी कौन सी है? संवेदना। मैं होश में हूं तो मुझे ही पता होगा या आपको भी मेरे होश के बारे में पता होगा? आप होश में, मान लो क्लास चल रही है, आप पढ़ रहे हो खूब अच्छे खासे, आप होश में हो या नहीं हो ये आपके द्वारा किए गए कार्यों से पता चलेगा, ना कि मेरे द्वारा जबरदस्ती करवाए गए कार्यों से। नहीं आप समझ रहे? जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो तो आप होश में हो, आप क्लास में तो प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली एब्सेंट हो। फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली एब्सेंट का मतलब होता है कि आपकी जो संवेदना है, आपकी जो चेतना है वो वर्क नहीं कर रही। आप होश में हो या नहीं ये आप ही जानते हो, मैं नहीं बता सकता। मेरे बारे में बेहतर मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, और आपके बारे में बेहतर आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि जो संवेदना होती है, ये संवेदना के बारे में आपको ही पता होगा। संवेदना की कुछ विशेषताएं होती हैं और यही विशेषताएं आपकी चेतना की भी होंगी। संवेदना के बारे में पता किसको होगा? मुझे। तो ज्ञान कैसा होता है इसका? अप्रत्यक्ष। ज्ञान कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। जैसे मैंने संतरा खाया, संतरा मैंने खाया और आपने पूछा भाई बताओ संतरा कैसा है, ऑरेंज का स्वाद कैसा? तो मैंने कहा खट्टा। तो तूने कहा नींबू का स्वाद कैसा? मैंने कहा वो भी खट्टा। आंवले का कैसा? मैंने कहा वो भी खट्टा। अब खट्टा कैसा खट्टा, इसके बारे में मुझे, इसलिए इनडायरेक्ट वे में नॉलेज पहुंचती है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। और जब पहली बार ज्ञान पहुंचता है तो पूर्व ज्ञान और अनुभव, पूर्व ज्ञान व अनुभव शामिल नहीं है, क्योंकि ज्ञान की पहली सीढ़ी है, इसके पहले ज्ञान पहुंचेगा ही नहीं। तो चेतना होगी या फिर संवेदना होगी, उसकी विशेषताएं दो आपको कि अप्रत्यक्ष होगा ज्ञान, और ज्ञान और
नहीं होगा, पूर्व ज्ञान और अनुभव इसमें शामिल नहीं होगा, नवीन ज्ञान होगा हमेशा। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में विलियम बुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। प्रयोगवाद का जनक कौन है? विलियम बुंट। याद रखना है मेरे भाइयों, कौन है इसका जनक? विलियम बुंट। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मैंने आपको बताया, देखो, अंतरदर्शन, अंतरदर्शन, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद, चेतना का विज्ञान और संरचनावाद, इनका जनक पूछ ले तो भाई क्या बता के आओगे? विलियम बुंट। पर खोली थी प्रयोगशाला पहली बार, जिसका नाम क्या कर दिया गया? लिप्जिंग विश्वविद्यालय था, लिप्जिंग। इसी को कहते हैं कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है, परेशानी हो तो मुझे पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना। संवेदना क्या होती है? ज्ञान की पहली सीढ़ी। ज्ञान कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, पूर्व ज्ञान और अनुभव इसमें शामिल नहीं होता। जर्मनी के लिप्जिंग नगर में विलियम बुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी, इसलिए प्रयोगवाद का भी जनक कौन है? विलियम बुंट। अंतरदर्शन का जनक कौन है? विलियम बुंट। चेतना का विज्ञान भी किसने दिया? विलियम बुंट ने। चेतना की संरचना बताई थी विलियम बुंट ने। और इसी बात को लेकर, अब ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, उसके बाद हम क्लास यहीं पर रोकेंगे, ठीक है? तो देखो, ध्यान से सुनना। दो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, यहीं पर पैदा हो जाते हैं। उन स्कूल ऑफ थॉट्स की अगर हम बात करें तो एक तो है संरचनावाद, संरचनावाद, और एक होता है प्रकार्यवाद। तोड़ लो, संरचना धन वाद, और बाद का अर्थ हमेशा होता है बात। यहां पर है प्रकार्य और बाद का अर्थ होता है बात। क्या होता है? बात। जहां पर काम की बात होंगी, फंक्शन की बात होंगी, फंक्शन ऑफ कॉन्शियस, मतलब चेतना के कार्य किस संप्रदाय में दिखाए जाएंगे? प्रकार्यवाद में। इसका जनक कौन है? विलियम जेम्स। पहले दोस्त हुआ करते थे कभी, लेकिन विवाद हो गया चेतना की संरचना पर और चेतना के कार्यों पर। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय, स्कूल ऑफ थॉट, फंक्शनलिज्म, ओपन बाय फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म किसने खोला था? विलियम जेम्स ने। यूएसए का था ये। और जो आपका संरचनावाद है, कंस्ट्रक्शन, ये किसने खोला था? विलियम बुंट ने। ये मैं आपको बता चुका हूं, विलियम बुंट ने। तो स्ट्रक्चर की बात होंगी, स्ट्रक्चर की बात होंगी तो वो किसमें होगा? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस किसमें होगा? संरचनावाद में। तो इसमें चेतना की संरचना की बात हुई, चेतना की संरचना की बात हुई। किसकी बात हुई? चेतना के कार्यों की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चेतना की संरचना की बात की थी विलियम बुंट ने। और चेतना की संरचना कैसी होती है? अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है? अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और पूर्व ज्ञान और अनुभव, इसी को क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान को अनुभव इसमें शामिल नहीं होता। बात याद रखनी है आपको, इसमें शामिल नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं कि अप्रत्यक्ष ज्ञान होगा, पूर्व ज्ञान और अनुभव इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये सारी की सारी बातें कैसे होंगी कि ये जो चीजें हैं आपकी, कि ये पूर्व ज्ञान, अनुभव, अप्रत्यक्ष ज्ञान, इन सभी चीजों की अगर हम बात करें
तो कहां पर जाएंगे हम, संरचना बाद में। अब चेतना के कार्य क्या होते हैं, होश के काम क्या होते हैं। अब मैंने पूछा आपसे, आप होश में नहीं हो तो आप बता ही नहीं पाओगे मार्कर क्या है, तो मैं पूछूंगा आपसे, बताइए ये क्या है। आपने बताया नाम, इसका क्या नाम है, मार्कर। इसकी पहचान क्या है, पहचान क्या है, लिखावट, लिखता है भाई, और कैसे रंग का लिखता है, काला। और व्याख्या, व्याख्या कर दो, फिर क्या करोगे, काला लिखता है और बढ़िया लिखता है। कैसा लिखता है, बढ़िया लिखता है। तो हमारे जो चेतना के कार्य होते हैं वो 3 होते हैं, नाम, पहचान और व्याख्या। अगर हम किसी वस्तु का नाम, पहचान और व्याख्या कर लें तो वही वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में शामिल हो जाती है। इसी संप्रदाय को प्रत्यक्षीकरण संप्रदाय भी कहा जाता है। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द या तकलीफ हो तो पूछ सकते हैं। तो आपकी समझ में दोनों संप्रदाय आगे होंगे। इसने तो बताया था कि भाई देखो चेतना के 3 काम होते हैं, नाम बताना, पहचान बताना और व्याख्या करना। उसने कहा कि नहीं नहीं, किसने कहा, इसने कहा नहीं नहीं, चेतना का तो केवल एक ही काम होता है कि वो अंदर रहती है, उसकी एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई भी काम नहीं होता है। इसने कहा कि नहीं नहीं, काम होते हैं। ये ठीक उसी तरह है। ठीक थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने खाया मान लो संतरा, संतरा खाने के बाद मैंने बताया कि क्या खाया, तो मैंने कहा नाम संतरा खाया, उसने कहा ठीक। पहचान खट्टा होता है, मैंने बता दिया हाँ भाई खट्टा होता है। व्याख्या अच्छा या बुरा। अभी आपने क्या पढ़ा मुझसे, मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हो रही है, वो सब चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मनोविज्ञान का जो इतिहास है, मनोविज्ञान की जो चरण है वो सभी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो वो सब इसमें हमने देखे। तो आप कहेंगे नाम क्या पढ़ा आपने, ये पढ़ा, पहचान क्या थी, ये, व्याख्या कैसी है, कैसा पढ़ा, अच्छा है बुरा, तो वो कमेंट करके लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार मुझे दिखाते रहना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, समझ में आए तो पूछ लेना, है ना। चलो अगली बात करते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले दर्शन शास्त्र नाम का एक विषय बना था, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। इसके ऊपर सबसे पहले प्रयोग किए थे सुकरात ने। छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। सुकरात की विधियां हैं देखो और कहो विधि, देखो और, सोक्रेटिस नाम था इसका, देखो और कहो विधि, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनायर मेथड, और तीसरा है कहानी विधि। और दर्शन शास्त्र से बनी थी कौन सी, मनोविज्ञान। दर्शन से बना है। इसलिए जो सुकरात का शिष्य था उसका नाम था प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा उधर से चली आ रही थी। मैंने आज आपको पढ़ाया कि साइकी और लोगोस, लोगोस और साइकी को तोड़ा था सबसे पहले गैरेट ने। साइकोलॉजिया नाम की जो पुस्तक थी, पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग भी किया था किसने, गोयकल ने, रुडोल्फ गोयकल ने। और इसी के कारण साइकोलॉजी नाम की पुस्तक भी इसने पहली बार लिखी थी। तो साइकोलॉजी की पहली पुस्तक पूछे तो बता के आना आपको, साइकोलॉजिया। गैरेट ग्रीक भाषा के शब्द हैं। फिर मैंने आपको बताया कि साइकी को 4 भागों में तोड़ा जाता है, आत्मा, दूसरा है मन, चेतना, और चौथा है आजकल क्या मानते हैं इसको, व्यवहार। इसकी बातें हम कल करेंगे। ये दिया था अरस्तु ने, ये दिया था पोम्पोनोजी ने, और ये दिया था किसने, विलियम वुंट ने, और व्यवहार दिया था किसने, वॉटसन ने। मेरे प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, प्यार बरसाते रहना, चीजों को मैं और एलेबोरेट करूंगा, है ना। तो चीजों को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करना, अच्छे से रहना और इन चीजों को शेयर करते रहना, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। फिर मैंने बताया कि मूर्त क्या होते हैं। मूर्त होता है जो हमारे सामने होता है वो, और अमूर्त होता है जो हमारे सामने नहीं होता। तो ये जो दोनों थे, मन और आत्मा, ये दोनों कैसे विषय हैं, अमूर्त। और अमूर्त पर प्रयोग कर पाना असंभव था, इसलिए दोनों असफल हो गए। फिर मैंने इसके बाद बताया आपको
संरचनावाद और प्रकार्यवाद। संरचनावाद होता है चेतना की संरचना। तो संवेदना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? विलियम वुंट ने। अंतर्दर्शन का जनक, प्रयोगवाद का जनक, चेतना का विज्ञान दिया और आपका ये सब देने वाला कौन था? जर्मनी के लिप्जिंग नगर में 1879 में पहली बार मनोविज्ञान के ऊपर प्रयोग किसने किया? प्रयोगशाला किसने खोली? तो वो भी कौन था? विलियम वुंट। नाम, पहचान और व्याख्या अर्थात प्रत्यक्षीकरण की अगर बात आएगी तो वो कौन बात करेगा? आपका विलियम जेम्स। विलियम जेम्स यूएसए का रहने वाला था और विलियम वुंट आपका जर्मनी का रहने वाला था। छोटी सी क्लास में जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो पाया मैंने आप लोगों तक पूरी सूचना पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अगर त्रुटि रह गई हो तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपना प्यार बरसाते रहिए, दिखाते रहिए कि आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। ये क्लास आपके लिए चलाई जा रही है और केवल आपका ही प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा मैं इन क्लासेस को कंटिन्यू करूंगा सीटेट तक और आगे तक भी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा और कंटिन्यू डिपेंड करेगा आप लोगों के द्वारा दिखाई गई प्यार पर। अगर आपको क्लास पसंद आए, अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें और जल्दी से जल्दी इस चैनल को लोगों के बीच में स्प्रेड कर दो, बांट दो। पहली स्पीड तेज, मंद, स्लो कैसी हो, एक बार जरूर मुझे अपना फीडबैक दीजिए। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रहिए। आपकी बहुत याद आती है, अच्छे से रहिए, ठीक है? अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे, मैं वीडियो फिर डालूंगा रिकॉर्ड करके और लाइव आएंगे 9 बजे जीएस के साथ, जिसमें कि प्राइम टाइम वाला जो शो है वो हमेशा दिखाता रहूंगा 9 बजे करंट अफेयर और जीएस स्टैटिक जीके के साथ। अच्छे से रहिए, राम राधे राधे, अपना ख्याल रखिए, राम राम, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।